अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज आज की सबसे बड़ी खबर से। कौन बनेगा नया सिपा सालार? पाक फौज में सबसे अहम तकर्रियों का वक्त आ गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के इंतखाब के लिए 6 सीनियर मोस्ट जनरल्स के नामों पर मुश्तमिल समरी वजीर आजम हाउस को मौसूल हो गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। DGISPR ने भी समरी वजारत दिफा को भेजने की तस्दीक की। जराये के मुताबिक समरी में मौजूद 6 नामों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर शामिल हैं। कानून के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो पाक फौज की बागडोर किसके हाथों में थमाते हैं। सबकी नजरें वजीर आजम के फैसले पर लग गई हैं। कौन बनेगा पाक फौज का नया सरबराह? हर सू अहम तकर्रियों के चर्चे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मरहला करीब आ गया। सबकी नजरें वजीर आजम के फैसले पर लग गईं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए 6 सीनियर मोस्ट जनरल्स के नामों की समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में बताया, बाकी मराहिल भी जल्द तय पा जाएंगे। इससे कबल ISPR ने समरी वजारत दिफा को भेजे जाने की इत्तला दी थी। DGISPR ने अपने ट्वीट में लिखा, GHQ ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इंतखाब के लिए 6 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स के नामों की समरी वजारत दिफा को भिजवा दी है। जराये के मुताबिक समरी में जिन 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं उनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा गैरिजन का अलविदाई दौरा किया। यादगार शोधा पर हाजिरी दी, अफसरान और जवानों से गुफ्तगू की। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कोयटा में मुत्तहिदा अरब इमारात के ताउन से कायम 120 बिस्तरों की पहली कार्डियक सहूलत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और UAE के सफीर भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने कमांडेंट स्टाफ कॉलेज और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स का दौरा भी किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने नेवल और एयर हेड क्वार्टर्स के अलविदाई दौरे किए। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी और सरबराह पाक फजाया जहीर बाबर से मुलाकात हुई। जनरल नदीम रजा ने पाक बहरिया और फजाया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया और बहरी और फजाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके अज़्म को सराहा। हेडक्वार्टर्स आमद पर जनरल नदीम रजा ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास आज होगा। इजलास आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को अहम फैसलों से मुतल्लिक़ एतमाद मिलेंगे। अस्करी तैनातियों, PTI लॉन्ग मार्च और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इशाइया भी दिया जाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती, मुल्क की सियासी और दाखिली सूरत हाल, वफाकी हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जायजे के लिए वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास कल सुबह वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में अहम तैनातियों पर मुशावरत के बाद हतमी फैसले का इम्कान है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ महंगाई की। तो मुल्तान में महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सब्जी और फलों की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं। अदरक 400 रुपये फ़ी किलो, प्याज और लहसुन 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गए हैं। फलों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। सेब 280 रुपये फ़ी किलो, केला 140 रुपये दर्जन, अनार 250 रुपये कल तक फरोख्त किए जा रहे थे। MDA बाजार में खरीदारी के लिए आए शहरियों को महंगाई से क्या मुश्किलात दरपेश हैं, ये देखते हैं हैदर अब्बास की इस रिपोर्ट में।
मुल्तान में महंगाई आए रोज बढ़ती जा रही है। महंगाई का जिन बोतल में बंद ना हो सका। आए रोज अशियाए खुर्दोनोश, सब्जियों, फलों की कीमतों में इजाफे से शहरी मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त मुल्तान में सुहांजना 250 रुपये किलो और अदरक 400 रुपये किलो और प्याज और लहसुन 190 रुपये किलो तक पहुंच चुके हैं। मुल्तान MDA बाज़ार में आए हुए ख़रीदारी के लिए शहरियों को महंगाई से किन मुश्किलात का सामना है, आइए उनकी ज़बानी जानते हैं। महंगाई रोज ब रोज नहीं बढ़ रही है। दुकानदार पीछे से जो लेके आता है ना धड़ी, वो आगे किलो में उस रेट में फरोख्त कर रहे हैं। ये हुकूमत को बदनाम करते हैं। रेट लिस्ट इन्होंने लगाई हुई नहीं है, लगाई हुई तो दिखाएं। रेट लिस्ट ये बिल्कुल नहीं लगाते। अगर रेट है 20 रुपए किलो का तो ये 80 रुपए किलो मांगते हैं। अंडा देख लो 280 रुपये पे जाके रुका हुआ है और कोई पता नहीं, अगर एक हल्की सी थोड़ा सा फिर टेलर दिखा दिया बारिश ने तो ये 300 से भी ऊपर जाएगा, जो हालात लग रहे हैं। इतने महंगाई में घी का रेट देख लो, कदरे नीचे आया पहले से, लेकिन ये है कि और चीज़ों पे वही कसर उन्होंने पूरी कर दी है। महंगाई को देखें, घी किधर है, प्याज 200 रुपये है, तो ये आपके सामने हालात हैं। पहले अब 200-300 रुपये में सालन बन जाता था घर में, अब 1000 रुपये में नहीं बनता। मुल्तान में आए रोज अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिस पर शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन साइद रेहान के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़ 1 मुल्तान। लाहौर में कमर तोड़ महंगाई ना रुक सकी। सब्जियां, फल और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडाइज घी और आटा नायाब हो चुका है। आवाम सस्ती अशिया की तलाश में रुल गए हैं। हमारे नुमाइंदे एजाज शेख गार्डन टाउन मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। एजाज शेख, बताइएगा। अरे बिल्कुल, हुकूमती दामों और वादों के बावजूद जो महंगाई का जिन है ताहाल काबू नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत की बात कर ली जाए या सूबाई हुकूमत की, सिर्फ वादे ही वादे नज़र आ रहे हैं। अगर सब्जियों की बात कर ली जाए तो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए खुलकर सब्ज़ी भी नहीं पका सकता। आज अदरक का जो रेट है वो फ़ी किलोग्राम 400 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर प्याज की बात कर ली जाए तो उसकी कीमत भी 230 से 240 रुपये में किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है प्याज। और इसी तरह टमाटर की बात कर ली जाए तो वो भी 250 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह फल उसको गरीब आदमी सिर्फ देख ही सकता है, ख़रीद नहीं सकता। कंधारी अनार की बात कर ली जाए, सेब की बात कर ली जाए तो वो 400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो के दरमियान में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंडों का जो रेट है वो भी 270 रुपये फ़ी दर्जन पे पहुंच चुका है। जो ही सर्दी बढ़ी है तो अंडों की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। इसी तरह अगर फ़िश की बात कर ली जाए या देसी मुर्गी की बात की तलाश में है। बहुत शुक्रिया एजाज शेख तफसीली अपडेट करने के लिए। मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई बढ़ने लगी है। सब्जियां, फल सभी कुछ महंगा हो गया है। तेल और घी की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम से, जो कि इस वक्त PIB मार्केट में मौजूद हैं। यासिर सलीम, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है वो हर चीज़ महंगी होती जा रही है। सब्जियों के साथ साथ फ्रूट जो हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा किया जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि मौसम की वजह से भी जो है वो, और जो सैलाब की जो सूरत हाल थी पिछले 2 महीने से, उसकी वजह से भी जो है वो फसलें जो है वो खासी मुतासर हुई हैं। सब्जियों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। आलू, प्याज, टमाटर, मटर, इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर केला, अमरूद, सेब और जो दूसरे फ्रूट्स हैं अनार, वो भी जो है वो खासे महंगे देखे जा रहे हैं। ये तो वो चीज़ें जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ में होती हैं। बच्चों के लिए जो बच्चों का दूध है वो भी जो है वो खासा महंगा हो गया। तकरीबन मुख्तलिफ मार्केट्स में 180 से 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है। इसके अलावा गाय का गोश्त, मुर्गी का गोश्त और लाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तफसीली अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PTI की 26 नवंबर को रावलपिंडी में एहतजाज की कॉल। पाक इंग्लैंड क्रिकेट मैच भी मुतासर होने का खदशा है। रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को धरना मुंतकिल करने की तजवीज़ पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया है। स्टेज की जगह के ऐलान के बावजूद जलसे की तैयारियों का आगाज़ नहीं हो सका। मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर हकीम, अपडेट कीजिएगा।
देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 26 नवंबर को रावलपिंडी में फैज़ाबाद के मुकाम पर सियासी इज्तिमा के साथ धरने के ऐलान के बाद अब सूबाई हुकूमत, ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस के लिए अहम पॉइंट ये सामने आया है कि रावलपिंडी में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देती है तो उसके बायस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ जो है वो मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है, जिसके पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ बाकायदा तौर पर ज़िले इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इस धरने को लामा इकबाल पार्क मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी, लेकिन अभी तक ज़िले इंतज़ामिया की इस तजवीज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की जानिब से कोई जवाब जो है वो ज़िले इंतज़ामिया को नहीं दिया गया। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो हमारी जो राइट साइड है इस पर वो लामा इकबाल पार्क मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना सियासी करने के साथ साथ धरना देने की तजवीज़ दी गई है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप हमारे हुक्म में देखें तो हमारे हुक्म में वो क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों ने 27 नवंबर से बाकायदा तौर पर अपने प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करना है और यहीं पर उनका 1 नवंबर से उनकी क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ होना है। जबकि हमारी लेफ़्ट साइड पर वो मेन मरी रोड है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना धरना देने और सियासी इज्तिमा का ऐलान कर रखा है। लेकिन अगर बहुत शुक्रिया यासिर रकीब तफसीली अपडेट करने के लिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के फैसले के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया है। फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी खुद करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के फैसले के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया है। फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी खुद करेंगे। रावलपिंडी में पीर वदाई पुलिस की कार्रवाई, खुद को हसास इदारे का अफसर जाहिर करने वाला मुलजिम पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त फाजिल के नाम से हुई है। मुलजिम के कब्जे से हसास इदारे का कार्ड भी बरामद कर लिया गया है। 6 मुख्तलिफ कानूनों की बाजियाबी के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शौकत यूसुफजई ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को ख़त लिख दिया। ख़त में मुख्तलियों की जल्द बाजियाबी के लिए इक़दाम की दरख्वास्त की गई है। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके मच से 6 कानूनों को अगवा किया था। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमत गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये बलूचिस्तान में कानूनों के अगवा का वाक़या है जिसके मुताल्लिक शौकत यूसुफजई जो कि सूबाई वज़ीर लेबर है, उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत को ऑफिशियल खत लिख दिया है। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके मच में तकरीबन 6 कानूनों को अगवा किया है। 6 मुख्तलिफ कानूनों में 4 का ताल्लुक जिला शांगला से है। हद का यह मतन है जो पेशांगला के कानूनों की बाइज़ाबी के लिए हर सतह पर काम किया जाए। शौकत यूसुफजई ने बलूचिस्तान हुकूमत को यह खत लिखा है और खत में मुतालबा किया है कि हमारे जो 6 कानून है उनको बाजियाबी के लिए सरकारी वसाइल बरकरार लाया जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत गुल।